हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकुर भारद्वाज और आज हम अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं जिसका नाम है पैरेलल प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज पैरेलल प्रोसेसिंग। जैसा कि हम लोग पुराने कंप्यूटर्स की जब हम बात करते हैं तो कुछ हम बात करते हैं सिंगल प्रोसेसिंग की। अब सिंगल प्रोसेसर जैसे भाई सिंगल प्रोसेसिंग यानी एक बार में एक ही जैसा काम होता था, बट आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो आज के ज़माने में जो प्रोसेसिंग पावर है हमारे सीपीयू से वो हमें ज़्यादा एक्सटेंड करनी है, यानी हमें एक बार में मल्टीपल प्रोसेस पे काम करना है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है, दैट इज द पैरेलल प्रोसेसिंग। अब हम पैरेलल प्रोसेसिंग की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या है कि सिंगल प्रोसेसर परफॉर्म सिंगल ऑपरेशन। अगर मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं कि जैसे हम बैंक में जाते हैं, भाई बैंक में जब हम जा रहे थे तो बैंक में कोई एक मान लीजिए विंडो है और इस विंडो पे सारा कैश क्या हो रहा था, जमा हो रहा था। तो दिक्कत क्या हो रही थी भाई, लंबी लाइन लग जाती, यानी बहुत सारे लोग आते थे, पहला बंदा फिर दूसरा बंदा फिर तीसरा बंदा, इस तरह से ये बहुत दिक्कत हो रहा था कि लास्ट वाला बंदा जो सबसे लास्ट में लगा है उसको बहुत टाइम लग रहा था। अब हमने अगर एग्जाम्पल देखें कि बैंक में हम 2 3 4 विंडो कर रहे हैं तो इससे क्या हुआ, स्प्लिट हो गया, यानी अब 5 लोग एक विंडो में पैसा जमा कर रहे हैं, दूसरी विंडो पे भी 5 लोग जमा कर रहे हैं और तीसरी विंडो पे भी 5 लोग अपना कैश जमा कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, हम सेम टाइम पे ही डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम मल्टीपल पैरेलल प्रोसेसिंग में कि पैरेलल प्रोसेसिंग कैसे होता है। कि भाई प्रोसेसर जो है अगर वो सिंगल एग्जीक्यूशन कर रहा था, पहले जो सिंगल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर था उसमें प्रोसेसर P1 पहले कोई प्रोसेस P1 थी, उसने एग्जीक्यूट करा, जब वो एग्जीक्यूट हो गई उसके बाद P2 एग्जीक्यूट हुई, फिर P3 P4, इस तरह से जितनी मल्टीपल जो लास्ट प्रोसेस होती थी उसको लगता था बहुत टाइम एग्जीक्यूट होने में। तो भाई पैरेलल प्रोसेसर आर्किटेक्चर में ये कहा गया कि नहीं भाई, ये प्रोसेसर अगर सिंगल प्रोसेसर है तो भाई सिंगल एग्जीक्यूशन करेगा ही। यहाँ पर हम कुछ एडवांस वर्जन क्या कर सकते थे कि पैरेलल प्रोसेसिंग मल्टीपल प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट, यानी मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट वो करेगा कैसे भाई, या तो उसको हार्डवेयर जो उसका हार्डवेयर है या तो उसको इंप्रूव करो। और हार्डवेयर हम इंप्रूव क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमें वेटिंग टाइम को कम करना है और हमें प्रोसेसिंग बढ़ानी है, यानी प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ानी है, कंप्यूटेशन स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि इसमें जो प्रोसेसर होता है ये किस तरह की टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो यहाँ पर हमें पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर यूज होती है, पाइपलाइनिंग टेक्निक। अब आखिरकार पाइपलाइनिंग क्या है भाई, हम सीपीयू के बारे में जानते हैं कि सीपीयू हमारा क्या है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। भाई सीपीयू के कुछ काम है जैसा कि फैच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना और स्टोर करना। यानी सीपीयू पहले क्या कर रहा है, फैच करता है, यानी अगर और हमें ये भी पता है कि सीपीयू के पास अपने जो उसके 3 कंपोनेंट है, एएलयू, सीयू और एमयू। अब हम बात करते हैं एएलयू की। तो एएलयू तो भाई एक अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है सिंगल प्रोसेसर के साथ। अगर हम ये कह दें कि हमें तो प्रोसेसिंग पावर बढ़ानी तो इसका मतलब हम मल्टीपल एएलयूज की बात कर सकते हैं। भाई मल्टीपल प्रोसेसर तो यानी मल्टीपल एएलयू, और मल्टीपल एएलयू होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीपल ऑपरेशन हमारे परफॉर्म हो जाएंगे एक बार में। तो सेम कॉन्सेप्ट पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट ये है कि पहले ये हो रहा था कि भाई प्रोसेसर ने P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा यानी फेच करा, तो ये प्रोसेस यहाँ पर फेच हो रही है, यहाँ प्रोसेसर ने पहले फेच करा, ठीक है। अब P2 जब P1 प्रोसेस जब डिकोड होगी, जब सीपीयू डिकोड करेगा तो ये वाली प्रोसेसर उठ के यहाँ पहुंच जाएगी। इसके बाद जब वो एग्जीक्यूट करेगा फिर वो यहाँ पहुंच जाएगी, तो इससे दिक्कत होगी। इससे ये हो रहा था कि भाई एक बार में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होती रहेगी क्योंकि सीपीयू तो फिर खाली बैठा है। तो हमें पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर में ये कहा गया कि ऐसा करते हैं कि जब तक P1 प्रोसेस फैच हो रही है, यानी पहली प्रोसेस फैच हो रही है, जब P1 प्रोसेस फैच हो रही है इसका मतलब यहाँ पर अभी कोई काम नहीं हो रहा है। तो जब P1 प्रोसेस यहाँ फैच होने के अगला जो स्टेज है पाइपलाइनिंग का कि वो डिकोड हो रही है। अब डिकोड हो रही है इसका मतलब यहाँ जो ये प्रोसेस ये जो खाली है इसको जो अगली प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट होनी है वो क्या हो जाए, फैच हो जाए उस टाइम, है ना, फैच हो जाए। यानी P1 प्रोसेस डिकोड होने के बाद अगली प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के पहुंच गई, P2 कहां पहुंच गया, अगला मतलब P1 यहां पहुंच गया, तो P2 प्रोसेस जब फैच हो जाएगी उसके बाद P2 को कहां पहुंचा दिया जाएगा, डिकोड में, यानी स्टेजेस पे काम करा गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई प्रोसेस पहले फैच हो रही है उसी सेम टाइम पे अगली प्रोसेस फैच हो जाए और पहली वाली प्रोसेस डिकोड की तरफ बढ़ जाए, फिर वो एग्जीक्यूट और स्टोर। तो इस तरह से ये पाइपलाइनिंग स्ट्रक्चर पूरा काम करता है, पाइपलाइनिंग टेक्निक काम करती है, ठीक है।
अब हम वेरियस टाइप्स ऑफ भाई हमने हार्डवेयर की बात इसलिए जरूरी समझी कि भाई पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर आखिरकार संभव होगा कैसे। पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर इसीलिए संभव हो सकता है जैसे हमने भाई नाम सुने हार्डवेयर के, प्रोसेसर हार्डवेयर ही तो हम नाम सुनते हैं जैसे क्वाड कोर, भाई एक चिप के अंदर 4 प्रोसेसर, डुअल कोर 2 प्रोसेसर, ऑक्टा कोर जो आजकल बहुत हम लोग सुन रहे हैं ऑक्टा कोर, तो यानी 8 प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे हैं। अब 8 प्रोसेसर हैं तो उसके साथ 8 एलयू भी तो हैं, यानी 8 एलयू का मतलब अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन मोर देन पावरफुल हो जाएगा रादर देन सिंगल प्रोसेसर आर्किटेक्चर के साथ। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल प्रोसेसिंग जो ये एक वर्ड है, इस पैरेलल प्रोसेसिंग पे सबसे ज्यादा आजकल कहाँ यूज हो रहा है भाई, डेटा साइंटिस्ट सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। मोर रादर देन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को यूज करने के लिए हमें कंप्यूटेशन पावर चाहिए, तो स्पीड चाहिए, इसीलिए हम ये पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, जब हम बात कर लेते हैं कि पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर ये जो है ये किस तरह को एक तरह से आर्किटेक्चर क्या सपोर्ट करेगा, तो मैं 2 पॉइंट आपको फोकस कराना चाहता हूँ कि ये जो पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर है ये 2 वर्ड आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है, एक एसएमपी एक एमपीपी। एसएमपी मतलब सिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसिंग या सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। इसका जैसे लिखा कि मल्टीपल प्रोसेसर यूज वन मेमोरी रिसोर्सेज। इसका मतलब अगर हम हिंदी में समझे तो ऐसा कुछ है कि भाई अगर हमारे ये प्रोसेसर हैं और ये सारे प्रोसेसर एक ही मेमोरी रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो भाई ऑब्वियसली बात है सेम टाइम पे हम मोर देन वन प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, यानी हमारा एडिशनल टाइम तो और बढ़ेगा ना कि रिड्यूस होगा वेटिंग टाइम। ठीक है, दूसरा जो प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर है वो ये कहता है एमपीपी यानी मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग, या जिसे हम क्लस्टर्ड प्रोसेसिंग भी कहते हैं, जिसमें ये कहा गया कि ईच नोड हैज इट्स ओन मेमोरी, यानी हर प्रोसेसर के पास अगर अपनी लोकल मेमोरी खुद होगी तो ऑब्वियसली बात है कि मल्टीपल पैरेलल प्रोसेसिंग मोर देन वन अचीवमेंट हो सकता है। यानी अगर हम जैसे एक वर्ड है यूएमए यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, यानी सिंगल मेमोरी एक्सेस, सारे प्रोसेसर एक ही मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, शेयर्ड कर रहे हैं, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, यानी नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस सबके पास अपनी एक लोकल मेमोरी है। ठीक है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर हम ये कह सकते हैं कि सपोर्ट करता है एसएमपी और एमपीपी को। डिसएडवांटेज ये पैरेलल प्रोसेसिंग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जैसे हम कह रहे हैं बार-बार कि एडिशनल हार्डवेयर, भाई एडिशनल हार्डवेयर की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि ये कॉस्टली आर्किटेक्चर है। ठीक है, बट आज के ज़माने में क्योंकि हम इतना एआई बेस्ड और इतना कंप्यूटर सर्विसेज देख रहे हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा बजट जरूरी है, बट लैपटॉप में आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि इतने अच्छे प्रोसेसर हमारे पास हैं, तो हाँ एक कॉस्टली हार्डवेयर तो है। ठीक है, प्रोसेसिंग, फिर पैरेलल प्रोसेसिंग वर्क्स इन कॉम्प्लेक्स क्लास। जैसे हम कह रहे हैं कि पैरेलल प्रोसेसिंग की जरूरत क्या है, हमें सिंगल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर जब चल रहा था तो क्यों जरूरत है भाई, आज के ज़माने में हमें मोर स्पीड चाहिए, मोर एक्यूरेसी चाहिए, कंसाइजनेस चाहिए, एक्यूरेसी के साथ साथ हमारे डेटा हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने कॉम्प्लेक्स टास्क हैं, रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं, डेटा साइंटिस्ट के फील्ड में सबसे ज़्यादा इस तरह के पैरेलल प्रोसेसिंग पे काम किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम 2 प्रॉपर्टीज की बात करें कि पैरेलल प्रोसेसिंग की क्या 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो सकती है, तो हम ये कह सकते हैं स्पीड अप एंड स्केल अप। स्पीड मतलब इंक्रीज्ड, एक तरह से आपका वेटिंग टाइम को कम करना, यानी मोर हार्डवेयर कैन परफॉर्म सेम टास्क इन लेस टाइम, एडिशनल प्रोसेसर रिड्यूस द रिस्पांस टाइम। ऑब्वियसली बात है कि जब हम ये कहते हैं मोर देन वन प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 8 प्रोसेसर, क्यों भाई 8 प्रोसेसर टाइटली कपल्ड हैं एक दूसरे के साथ, अगर वो टाइटली कपल्ड नहीं होंगे तो वो काम कैसे करेंगे, है ना। तो टाइटली कपल्ड है इसलिए मोर एडिशनल प्रोसेसर परफॉर्म द सेम टास्क, यानी सेम ही टास्क को कम टाइम पे मोर देन वन प्रोसेसर ज्यादा अच्छा से कर पाएंगे, और जब ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी कंप्यूटेशन की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं स्केल मतलब जिस हिसाब से हमारा काम कितना हुआ, यानी स्केल किस वर्क पे हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं एक्सप्रेस हाउ मच मोर वर्क कैन बी डन इन द सेम टाइम पीरियड, यानी एक टाइम पीरियड पे हमारा जो वर्क करना पिक्चर है वो कितना स्केल अप हुआ है, यानी उसकी एक्सप्रेस प्रॉपर्टी कितनी हाई गई है। अगर हम ये कहते हैं रिड्यूस वेटिंग टाइम, तो रिड्यूस वेटिंग टाइम मतलब टाइम कम होना, और इंक्रीज थ्रूपुट मतलब हमने मोर देन वन प्रोसेसर से क्या करा है, थ्रूपुट बढ़ाया है। तो ऑब्वियसली बात है कि पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर में कुछ हमें जो हार्डवेयर हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़नी पड़ती है कि भाई हार्डवेयर आखिरकार कैसे काम करता है। तो इसका पूरा एक डायग्राम है जो अभी मैं आपको शो करता हूं। डायग्राम में देख लेते हैं कि जैसे कि हम ये कह रहे हैं पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर मोर देन रिड्यूस वेटिंग टाइम, मोर देन वर्क। ऑब्वियसली बात है हार्डवेयर जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है कि भाई प्रोसेसर रजिस्टर का जो आउटपुट
आउटपुट मिलना है, जो देगा वो किस कौन से अपने कंपोनेंट के साथ देगा। भाई एलयू के भी बहुत सारे अपने कंपोनेंट हैं, भाई एडर सबसेक्टर का काम होगा तो वो ये कंपोनेंट संभाल लेगा, इंटीजर मल्टीप्लाई होगा तो वो ये देख लेगा, लॉजिक यूनिट, शिफ्ट यूनिट, इंक्रीमेंटर रजिस्टर, इसका जो भी काम होगा वो हार्डवेयर का ये कंपोनेंट देखेगा, फ्लोट पॉइंट एडर सबसेक्टर का काम ये देख लेगा, फ्लोट पॉइंट मल्टीप्लाई जो आपका कंपोनेंट है वो ये परफॉर्म करेगा, फ्लोट पॉइंट डिवाइड का काम ये कर लेगा। इस तरह से पूरा एक रजिस्टर से ये डायग्राम है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल प्रोसेसिंग जो फीचर है हमारे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क करता है मोर देन वन प्रोसेस एट अ टाइम, यानी हम एक से ज़्यादा प्रोसेस को या एक से ज़्यादा प्रोसेस को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये पूरा जो लेक्चर है मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है, फीचर्स क्या हैं, क्या प्रॉपर्टीज है, स्पीड अप, स्केल अप, और किस तरह से ये सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग और मैसिव मल्टी प्रोसेसिंग पे काम करता है, ठीक है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे के लेक्चर्स आपको किस टॉपिक पे देखने हैं मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को जिसका नाम है टेक विद अंकुर। थैंक यू।